अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज का टॉपिक छोटा सा होगा एंटी टेस्ट के हवाले से कि कैसे आप एमसीक्यू करते हैं, इसलिए हम एफएससी के रिगार्डिंग नहीं होगा। दैट इज अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्स इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें दो मेजर मेथड है। एक आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है एंड सेकंड वन इज अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज oxidation number method and second one is ion electron method. A quick review होगा according to anti test. So हम सबसे पहले जो इसमें मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके डायरेक्टली मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में डिफरेंट स्टेप होते हैं। हम सबसे पहले इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज दैट इक्वेशन? दैट इक्वेशन जनरली हम ले लेंगे इसमें पोटासियम क्रोमेट की, दैट इज K2Cr2O7, okay, plus HCl, okay, and the product is potassium chloride plus chromium chloride CrCl3 plus Cl2 chlorine and plus you can say that is water. This equation will be given. Okay, now first step इसमें क्या होगा? First of all, you have to mention oxidation states of all the elements. Okay, तमाम elements की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी है इन इक्वेशन। तो इसको आप दोबारा लिख लें, मैं यहीं पर मेंशन कर रहा हूँ। ओके, यू कैन से चलिए, मैं मेरे पास अगर फैसिलिटी है तो मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, दोबारा लिख लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिया। ये सेकंड इक्वेशन मैंने लिख ली दोबारा से। इस पर मैंने अब ऑक्सीजन स्टेट, आपको पता है फर्स्ट एक ग्रुप की लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का मेथड हमने स्टडी किया था, पोटासियम के 2 × 1, क्रोमियम 2 × X और ऑक्सीजन 7 × -2 करेंगे। फिर ओवरऑल जब सोल्व की तो आपने सोल्व किया हुआ है क्रोमियम की, यहाँ पर एक क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है जी, +6 है और ऑक्सीजन की -2 है। इस तरह हाइड्रोजन की एसिड्स में +1 होती है, क्लोरीन की -1 है। ओके, ये सारी हमने डिस्कस की थी चीजें। सिमिलरली पोटासियम यहाँ पर +1, क्लोरीन -1। क्रोमियम को अगर देखें यहाँ पर फाइंड करेंगे तो +3 आएगी और क्लोरीन की -1। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर आपको पता है एटॉमिक फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है। वाटर में हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। ये हमने सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट मेंशन कर ली। फिर जो सेकंड स्टेप है, हमने इसमें जस्ट मेंशन करना होता है ओनली ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करेंगे किनकी, जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो जाती है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो किसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई, अगेन मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट उसको आप मेंशन कर लेंगे जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई है। तो इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ लिखता हूँ, बाकी मैं रेज कर दूंगा। तो आपको जरूरत नहीं है बाकी लिखने की। अब देखें यहाँ पर पोटासियम की नहीं चेंज, क्योंकि पोटासियम इधर भी +1 था, इधर भी +1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 है। चलिए मैं यहाँ पर ऑक्सीजन दोबारा लगा दूँ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन देखें तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 है। सिमिलरली आप बाकी देख सकते हैं। क्लोरीन, अब क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट तरह से चेंज हो रही है। ओके, और वो कैसे? एक तो आप सबसे पहले बड़ा इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजिशन एलिमेंट को देखें, क्रोमियम को। दिस वन इज क्रोमियम। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 है, जबकि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट इस तरफ क्या है, +3 है। एक तो एलिमेंट आ गया क्रोमियम का जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई है।
दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट -1 है, इस तरफ क्या है 0 है। तो अब इसका मतलब है कि क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट 0 भी आ रही है और क्लोरीन की -1 भी आ रही है। -1 में तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट सेम है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो हम, इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन दो तरह के हैं। कुछ क्लोरीन ऐसे हैं जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई, -1 ही रही, और कुछ की ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी -1 से 0। तो आप इसके लिए ना क्या करेंगे, HCl को भी 2 बार लिख लेंगे। तो बेटर है, जो चीज जितनी बार ऑक्सीजन स्टेट देता है आप उसको उतनी बार लिख लें। तो पहले तो आप इक्वेशन को एज इट इज लिख लेना, आसानी क्लियर करके लिखते K2Cr2O7 प्लस HCl एरो KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस वाटर। हमने इसको दोबारा लिख लिया इक्वेशन को। अब अगेन यहाँ पर बताया कि HCl हम उसको ना 2 बार लिख लेते हैं कि कुछ HCl ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई और कुछ HCl ऐसे होंगे। इसको 2 बार लिखने का मकसद यही होता है कि जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई। ठीक है, मसलन ये HCl फॉर एग्जांपल ऐसा था, ऊपर वाला ब्लू वाला, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई थी। यहाँ पर भी -1 है, इस तरफ भी -1 है। अब एक HCl को और लिख लेते हैं जो कि वो HCl होंगे जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई। तो अब हम ऐसा क्लैरिटी के साथ लिखता हूँ अगेन कि एक HCl जो कि चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमने मेंशन करना है उन ऑक्सीजन स्टेट्स को, उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई, बाकी की लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने यही देखना है किसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई, फिर वहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट होगी। और एंड में मैं बताऊंगा कैसे कैसे इसमें से और क्वेश्चन आ सकते हैं। है तो ओके, और K2Cr2O7 लिखा, प्लस में ये वाला HCl भी मैं चले कलर रेड ही रखता हूँ इसका, बल्कि मैं पर्पल कर देता हूँ ताकि चेंज रहे। ये वो HCl है जिसकी ऑक्सीजन चेंज हुई। ठीक है, और एरो में KCl वैसे रहा, K2 सॉरी CrCl3 प्लस में Cl2 है और प्लस में वाटर है। ओके नाउ, अब नेक्स्ट स्टेप में मेंशन जस्ट उसको करना है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई। एक तो था क्रोमियम, यहाँ पर +6 और यहाँ पर +3, और एक है क्लोरीन, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। अब देखिए इस क्लोरीन को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि ये वही क्लोरीन है जो ये -1 वाले बना रहे। ओके, मैंने यहाँ पर क्रोमियम की जगह क्लोरीन के ऊपर मेंशन कर दिया, बट रिमेंबर ये क्रोमियम का +3 है। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, एरो के जरिए लगा लेना होता है जी। ठीक है, उनको, बल्कि मैं इसको और नीचे करके डुप्लीकेट करके लिख के सेपरेटली बताता हूँ। आपने उनको लिख लेना होता है उन एलिमेंट्स को। ठीक है, जो कि डुप्लीकेट, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और ऊपर वाली एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला भी मैंने इरेज कर दिया, ये वाला भी, ये वाला भी। आपने कनेक्ट करना है जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई है। तो एक हम कनेक्ट करते हैं इस क्रोमियम को कि ये +6 से +3 हुआ, और दूसरा हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाले HCl क्लोरीन को जो कि -1 से 0 पे हुआ। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से आपको रिजल्ट एक मिलता है, वो ये है कि एक, मैं इसको स्टेप 1 कह देता हूँ। ठीक है, इसको स्टेप 1 कह देता हूँ और इसको मैं स्टेप 2 कह देता हूँ, या स्टेप या कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो स्टेप 1 आपके पास एक्चुअली क्या है, क्रोमियम +6 से ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई क्रोमियम +3 में, और स्टेप 2 में आपने देखा कि क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 से क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट 0 में गई। तो एक तो यहाँ से वो पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज 1 स्टेप एंड व्हाट इज 2 स्टेप। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप बताएं क्या हो रहा है। तो यू कैन से सी इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है। फर्स्ट स्टेप में ये वाला जो स्टेप फर्स्ट में जिसको कह रहा हूँ, ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3 गई है। तो व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट, डिक्रीज हुई है ना, कम हुई है। तो डिक्रीज ऑक्सीजन स्टेट का मतलब क्या है कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन आ सकता है जी, ऑक्सीडेशन स्टेप कौन सा है, रिडक्शन स्टेप कौन सा है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये इक्वेशन लिखकर 1 और 2 लिखा आ जाए तो आपको पूछे जी 1 क्या है 2 क्या है, और ये से करेक्ट कौन सा है। इसी तरह क्वेश्चन आ जाए इसमें 2 वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 जा रही है,
-1 से 0 का मतलब इंक्रीज हुआ है ना, तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो जिसमें ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो इसे आप कहते हैं कि ये है ऑक्सीडेशन। तो पहले तो एक ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर आ सकता है यहाँ पर ही इक्वेशन देकर वो आपको कह दे जी पर क्रोमियम, मसलन आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं बड़ी सिंपल सी, यही आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो कह देते हैं जी क्रोमियम +6 से +3 इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास आ जाएगी क्रोमियम एक्सेप्ट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, बीटा ऑप्शन आपके पास आ जाती क्रोमियम, ठीक है, एक्सेप्ट्स 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पर क्रोमियम आयन की बात कर रहा हूँ। चार्ली ऑप्शन आपके पास आ जाता है क्रोमियम, ठीक है, रिमूव कर लेता है इलेक्ट्रॉन, या आप कह लें कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, रिमूव, या डोनेट्स कह लें आप 6 इलेक्ट्रॉन्स, या डेल्टा क्रोमियम डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन। इस वक्त तो इक्वेशन के मुताबिक बताएं जी सही क्वेश्चन आंसर क्या होगा। देखें क्रोमियम यहाँ पर +6 है और +3 हुआ है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। ऑब्वियसली ये ऐड हुए हैं, यानी क्रोमियम ने एक्सेप्ट किए हैं या डोनेट किए हैं। अगर तो और इलेक्ट्रॉन निकलते तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ना था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। अब +6 से +3 का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब -3 चार्ज, जिसकी वजह से +3 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि इस वक्त क्रोमियम के 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली तो आयन आना चाहिए ना, कि +6 आयन के हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए या डोनेट किए, ठीक है। अब यहीं पर वो कह सकते हैं जी अब मुझे बता दें यही ऑप्शन हो आपके पास, और वो ऑप्शन सॉरी चेंज कर दे, ऑप्शन अल्फा ऑप्शन कर दे, क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन की ऑप्शन यू कह दे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, बीटा ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, चार्ली ऑप्शन 6 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड, या वो कह दे आपके पास डेल्टा ऑप्शन में 6 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसको आपने बैलेंस करना है, वो इक्वेशन में दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, क्या थी इक्वेशन, क्रोमियम +6 से +3 बना। तो ये भी आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन स्टेट कम हुई है, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, और एक्सेप्ट वाला रिएक्टेंट में आता है, यानी कि एक्सेप्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे, ठीक है। तो यस देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आंसर होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो मैं अभी दोबारा से आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है क्वेश्चन। अब यू कैन सी, एक तो वो स्टेप पूछ सकता है 1 और 2 क्या है, दूसरा आपसे वो पूछ सकता है जी कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हुए हैं, सेम क्लोरीन के हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है। मसलन यही आपके पास जो लेफ्ट ऑप्शन दूसरी बनी थी, रिडक्शन वाले हाफ बना था, वो क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन 0 था। तो आप बता सकते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ऑन राइट और लेफ्ट आएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए, ऑब्वियसली -1 से 0 हुआ है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे आएगा। और अगर तो क्लोरीन आपको पता है कि Cl2 बनाता है एक्चुअली, और 2 क्लोराइड आएगा, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑन विच साइड, देन यू विल से 2 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आ सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट इजीली, ओके। थोड़ा सा आपको इसमें फोकस करना कि इतना मुश्किल नहीं है, पर हाल हम वापिस आते हैं। तो ये ड्यूरिंग मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सो एक चीज तो हो गई है आपके पास। अब मैं दोबारा से इस इक्वेशन को लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको हमने बैलेंस भी तो करना है ना, ठीक है। तो बल्कि ये भी आ सकता है कि 2 क्रोमियम, एक क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 3। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 1 क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो फिर 2 क्रोमियम कितने करेंगे, ऑब्वियसली 6 करेंगे। तो हम इसको दोबारा लिखते हैं इक्वेशन को, फिर इसको सोल्व करते हैं। वो क्या थी इक्वेशन आपके पास, K2, जो बल्कि एक HCl हमने अलहदा से लिख लिया था, ठीक है। फिर एक K2Cr2, ठीक है, O7 प्लस, और एक HCl हमने क्लोरीन वाला जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई, और एरो में हमने लिख लिया
क्या जी, जो बना था आपके पास वो था KCl प्लस ये CrCl3 प्लस में Cl2 था. I was discussing about the next step. First of all, when you mention the elements जो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, और तो उसमें हमने सबसे पहले उन्हीं एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है. और हमें पता है कि एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. इसका मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं. इट्स मीन दैट के 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कहीं से होने चाहिए, डोनेट भी करने चाहिए. और वो कौन करेगा? ऑब्वियसली क्लोरीन करेगा. अब आपको ये पता है कि एक क्लोरीन का एटम तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो ये कितने होने चाहिए कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं जो क्रोमियम, टोटल क्रोमियम ने एक्सेप्ट करने. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पर क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 3. 2 क्रोमियम कितने करेंगे? ऑब्वियसली 6. और ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? यह जाहिर सी बात है, जो डोनेट कर रहा है वो है HCl. ठीक है, तो एक क्लोरीन तो यानी कि एक HCl में एक क्लोरीन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन देगा. देन हाउ मेनी HCl शुड बी हियर? ऑब्वियसली देयर शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन. तो उसके लिए 6 HCl होने चाहिए. ठीक है, 6 HCl 6. तो आप यहां पर बैलेंसिंग स्टार्ट होगी कि देयर शुड बी 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 HCl, जो कि 6 क्लोरीन रखेगा और 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो यहां से हमारी बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो ऑब्वियसली अब ये वो क्लोरीन है Cl2 वाला जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई, तो इसको आप पहले बैलेंस करेंगे. 6 HCl लगाएंगे जो कि 6 इलेक्ट्रॉन देगा, चूंकि इसने 6 एक्सेप्ट करने हैं. ओके, तो इनकी हम सबसे पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इन एलिमेंट्स की. तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 HCl ने इलेक्ट्रॉन दिए 6. अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 3 लगा देंगे. ओके, तो यहाँ 3Cl2 आ गया. ओके, अब दूसरी तरफ हमने क्रोमियम को बैलेंस करना है. यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर क्या है? ऑब्वियसली एक है, तो हम इसको फिर 2 लगा देंगे ना, क्योंकि क्रोमियम को भी बैलेंस रहना है. सो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ कि क्रोमियम आपके पास अब हो जाएंगे ऑब्वियसली 2. ठीक है, तो ये हमारी बैलेंसिंग स्टार्ट हो चुकी है. ओके, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके चेक किया जी कहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले और किसने एक्सेप्ट किए. हम दोबारा से साफ साफ इसको लिखते हैं HCl प्लस K2Cr2O7 प्लस ये वो HCl जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई जहाँ से हमने बैलेंसिंग स्टार्ट की. ठीक है, और प्रोडक्ट है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस वाटर. तो यहाँ पर हमने पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस किया था ग्रीन से, तो यहाँ पर आया था 3 और यहाँ पर आया था 2 और ये था 6 से ये बना था. ओके, ये रिडक्शन थी, सॉरी ऑक्सीडेशन थी, और यहाँ पर ये रिडक्शन सी के प्लस 6 से प्लस 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन करने थे. तो 3 इलेक्ट्रॉन और इंटू 2 क्रोमियम था, याद है आपको? अभी हमने डिस्कस किया. और ये 1 इलेक्ट्रॉन था इंटू 6 HCl से 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए क्लोरीन से उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो गए. अब ये वो 2 एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं. ठीक है, बाकी आराम से हम बैलेंस कर लेंगे. तो HCl वगैरह को आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं, जितना आप पोटासियम को बैलेंस कर लें यहाँ पर. अब उनको आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से बिल्कुल सिंपली जैसे हम बैलेंस करते हैं कि यहाँ पर पोटासियम 2 है तो यहाँ पर कितने है तो यहाँ पर 2 लगा. ठीक है, इसी तरह अब वो क्लोरीन देख लें आप, दैट क्लोरीन जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई थी, वो ये वाले थे. यहाँ पर वो क्लोरीन 1 है इस वक्त. अच्छा, राइट साइड पे कितने हैं वो? यू कैन चेक. राइट साइड पे वो क्लोरीन जिनकी ऑक्सीजन चेंज नहीं हुई थी, वो एक KCl वाला था, एक CrCl3 वाला था. ऐसे ही है. तो इसमें क्लोरीन अभी जो पहले हमने बैलेंस किए थे ये वो थे जिनकी ऑक्सीजन चेंज हुई थी, ये HCl से आए थे. अब हम करने लगे हैं जिनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले सेपरेट कर लिया था. तो ये 3 इंटू 2 6. ठीक है, और 2 ये कितने हो गए 8. राइट साइड पे 8 है तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर भी इसका मतलब 8 HCl आएगा. बाकी आप इसको दोबारा लिख सकते हैं इक्वेशन को. और हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. हाइड्रोजन यहाँ पर 8 और 6 कितने हो गए 14. तो यहाँ पर आप 7 लगाएंगे, 7 2 14. और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7. तो आपके पास जो बैलेंस इक्वेशन आएगी वो आएगी आपके पास 8 HCl, ठीक है, प्लस 6 HCl, ये वाला भी मैं इकट्ठे लिखता हूँ K2Cr2O7
और प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनता है जी, 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 7H2O। तो ये आपके पास टोटल, अगर आप इसको लिखना चाहें तो टोटल को आप 8 एंड 6 को क्या लिख सकते हैं जी, बता दें। 8 एंड 6 14। ओके, आप लिख सकते हैं इसको 14HCl भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, क्योंकि बाद में भी तो हमने किया है ना इसको। एक्चुअली जो इसमें क्वेश्चन आते हैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ सकते हैं कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने एक्सेप्ट हुए। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हो सकते हैं, या वही कि राइट साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट साइड पे कितने एक्सेप्ट हुए या डोनेट हुए। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो ऑब्वियसली बाकी हम कल एक स्टेप करेंगे, दैट इज अबाउट आयन इलेक्ट्रोड मेथड। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट, और इसमें बड़ी टेक्निक्स हैं, बड़ा मज़े का टॉपिक है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जी मज़ा आएगा आपको, इंशाल्लाह ताला ये हम कल करेंगे, यू विल एंजॉय। स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ।